अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं हम लोग। तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 करना है आज। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? A square matrix A is said to be symmetric if A ट्रांसपोज is equal to A। अगर हम A का ट्रांसपोज लें वो A के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। अगर इसकी एग्जांपल्स को देखा जाए तो मेन डायगोनल में स्टूडेंट्स कुछ भी एंट्रीज हो सकती हैं, और जो ये सेकेंडरी डायगोनल है अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। या फिर मेन डायगोनल में कुछ भी एंट्रीज हो सकती है और नॉन डायगोनल्स के लिए क्या सीन होगा। अब देखें ये इसका मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल में एंट्रीज क्या है 3 2 5 है, ठीक है। और नॉन डायगोनल्स में इसमें देखें अगर यहाँ पे 1 2 है ना तो इधर कॉलम वाइज 1 2 होगा, बाकी क्या रहेगा ये क्या एंट्री रहेगी यहाँ पे -9 है तो फिर इधर भी -9 आ जाएगा। अब इसी तरह इसके लिए अगर आप देख लें तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या है 1 5 9 और 4, ठीक है। ये मेन डायगोनल में कुछ भी एंट्रीज आ जाएंगी। अब देखें ये नॉन डायगोनल में फर्स्ट रो में ये वाली एंट्रीज और इधर ये कॉलम में आ जाएगी, फिर इधर आपके पास क्या है रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगी, यहाँ पे -2 है यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो इस तरह करके हम जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी एग्जांपल डायरेक्ट दे सकते हैं, बगैर इसको प्रूव किए हम बता सकते हैं कि ये कैसे है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज is equal to -A। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट कुछ यूं है कि मेन डायगोनल में आपके पास एंट्रीज जो है वो 0 0 होनी चाहिए, बाकी आपके पास जो है अगर यहाँ पे देखें फर्ज कर ले -3 है तो यहाँ पे फिर ये +3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें जरा आपके पास ये मेन डायगोनल में एंट्रीज क्या है 0 0 0 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है 1 2 है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास -1 -2 है। यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे +9 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या है 0 0 0 0 है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है 3 2 1 है, तो इधर स्टूडेंट्स -3 -2 -1 आ जाएगा, इधर 7 और -8 है, इधर -7 और 8 आ जाएगा, इधर -2 है इधर +2 है, मतलब वो साइन चेंज हो जाएंगे। होगा वही सिमेट्रिक वाला सीन, लेकिन जो रो है वो कॉलम में जब लिखेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। इस रूल के मुताबिक आप डायरेक्ट जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हैं। वैसे इसका जनरल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी है, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम R कैन बी रिटन एज, ठीक है। हाँ हमारे पास कहता है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि हमारे पास सपोज कर लें अ स्क्वायर मैट्रिक्स लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या स्टेटमेंट्स में दी है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर एज वी नाउ दैट अगर मैं ए जो है उसको यूं लिख लूं, ए जो है वो 1/2 इंटू ए लिख लिया जाए, इंटू 2a लिख लिया जाए, ठीक है। 1/2 इंटू 2a। अब ये जो 2a है इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू a प्लस a, क्लियर होगी बात। 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, ये a आ गया अब आपके पास। अब देखिए 1/2, अब आपने क्या करना है कि इसमें a ट्रांसपोज ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। अब देखें a ट्रांसपोज मैं ऐड कर रहा हूं और इसी तरह स्टूडेंट हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ये प्लस a ये वाला। अब ये जो रेड वाला हम लिख रहे हैं ये हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए अब आपके पास ये आ गया a ट्रांसपोज हमने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। वो देखिए हम ये b बनाना चाह रहे हैं इस तरह का और d इस तरह का बनाना चाह रहे हैं। ये देखिएगा कैसे बनता है, 1/2 को अलग अलग कर दें, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज आ जाएगा, क्लियर होगी बात। अब देखिए हमने इतने पे 1/2 को अलग कर दिया और इतने पे 1/2 को अलग कर दिया। अब इतने पे ही क्यों अलग किया, क्योंकि अब हमारे पास ये जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा b बन जाएगा, क्लियर होगी बात। और ये आपके पास क्या बन जाएगा d बन जाएगा जो उसने दिया हुआ, क्लियर हो गया।
तो ये आपके पास ए किस फॉर्म में लिखा गया, बी प्लस डी की फॉर्म में जो है वो आपका ए लिखा गया है। और जो बी है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है जी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब वो कहता है कि ए जो है बी और डी की फॉर्म में तो आपने लिख लिया, एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स से विद एंट्रीज दिस कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ बी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ डी। मतलब ए को हमने बी डी की फॉर्म में लिख लिया, अब बी को सिमेट्रिक होना चाहिए और डी को स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास बी जो है उसको हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे और डी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। उसके लिए देखें, सिमेट्रिक प्रूव कराने के लिए हमें ट्रांसपोज लेना होगा। अगर हम बी का ट्रांसपोज लें और दोबारा यही मैट्रिक यही सारी वैल्यू दोबारा बन जाए, मतलब बी दोबारा फिर बन जाए बी का ट्रांसपोज लेने से, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखिएगा, अब बी का ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 पे तो ट्रांसपोज नहीं आएगा, ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ट्रांसपोज जो है ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए डबल ट्रांसपोज। और ये स्टूडेंट हमने पढ़ रखा है कि ए का जो डबल ट्रांसपोज होता है वो ए के ही इक्वल होता है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि जो ए का डबल ट्रांसपोज होता है वो ए के ही इक्वल होता है। यहाँ पे साथ लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल होता है। तो अब देखें, इसको फिर अरेंज कर ले थोड़ा सा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सारी वैल्यू है ये दोबारा किसके इक्वल जा रही है, बी के इक्वल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस ए था, हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लिया क्योंकि ऐसा लिखा जा सकता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिक्स में। ठीक होगी बात, यूजिंग 1, हमने 1 को यूज किया और ये बी के इक्वल लिख दिया। ये प्रूफ हो गया विच इंप्लाइज दैट बी इज सिमेट्रिक। ये बात ये शो करती है कि बी जो है वो आपका सिमेट्रिक है, यही बात प्रूफ करनी। अब हमने डी को देना है, अब डी की बात करते हैं, एंड डी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट डी का ट्रांसपोज लेंगे, जैसे ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो वो माइनस डी के इक्वल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो देखिएगा डी का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ट्रांसपोज जो है ये अलग अलग हो जाएगा, ए पे ट्रांसपोज अलग माइनस ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज अलग। सेम उसी तरह स्टूडेंट जो हमारे पास है ए डबल ट्रांसपोज जो लिखा हुआ है ये ए के इक्वल आ जाएगा। वी नाउ दैट ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो अब इसमें से हमने माइनस कॉमन लेना है। क्यों माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि ये फिर डी बन जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ए पहले आ जाएगा और ए ट्रांसपोज बाद में, क्योंकि ए जो है उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारा जो है ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। देखिएगा माइनस डी लिख दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो हमने क्या किया, यूज किया इक्वेशन 2 को, यूजिंग 2। आप देख सकते हैं ये जो इतना हिस्सा है ये सारा डी के इक्वल जा रहा है। तो डी का ट्रांसपोज फिर किसके इक्वल गया, माइनस डी के। तो इसका क्या मतलब है, विच शोज दैट डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर डी का ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेसन नंबर 11 करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो आपके पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हम एक मैट्रिक्स ए है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो ए के इक्वल आ जाए। इसकी एग्जांपल कुछ यूं है कि मेन डायगोनल में कांस्टेंट एंट्रीज आ जाएंगी और जिनका कॉन्जुगेट ले वही नंबर आ जाता है, वो रियल नंबर्स ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, और जो सेकेंडरी डायगोनल है या बाकी जो एंट्रीज हैं, अगर यहाँ पे आपके पास 1 प्लस ही होता है तो इधर इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। इसी तरह मेन डायगोनल में हमारे पास ये रियल एंट्रीज आ जाएंगी, यहाँ पे अगर ये होता है तो इधर इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए।
आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, 3 आयोटा है तो माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इज विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। एग्जांपल ये है कि मेन डायगोनल की एंट्री जो है वो 0 0 हो जाए या आयोटा लैम्डा की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। फिलहाल हम 0 0 को देख रहे हैं। तो 1 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आयोटा, और इसको साथ माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाना है। ये 0 0 आ गया, 3 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 आयोटा, इसको साथ माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाना है। सेम इसी तरह 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा और साथ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दी। 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस 3 आयोटा साथ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दी। आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा तो साथ माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो मतलब आयोटा है तो इसका माइनस आयोटा कॉन्जुगेट अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस आयोटा बन जाएगा, यहाँ प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। तो इस तरह करके है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये नोट है हमारे पास, ए का डबल ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ए का कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट जो है वो ए के इक्वल होता है, और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, कहता है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम सी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से आपकी एंट्रीज आएंगी, कैन बी रिटन एज हर्मिटियन मैट्रिक्स बी एंड एज अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स डी। यानी कि एक जो मैट्रिक्स ए है ना, सपोज कर लें हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ए जो है बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन आपके पास क्या होगा, जैसे हमने क्वेश्चन 10 में किया कि जो a है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2a, ठीक होगी बात। तो इसमें क्या लिखेंगे 1/2 इंटू a प्लस a, 2a को a प्लस a लिख लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। अब a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये ऐड कर लिया, इसी तरह आपने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है, और ये प्लस a वैसे ही आ गया आपके पास a प्लस a। अब देखेंगे, अब आपने इन पे ब्रैकेट डाल देनी, ठीक है जी, इस पे और इस पे। क्यों ब्रैकेट डाल रहे हैं, क्योंकि हम b और d बनाना चाह रहे हैं। अब 1/2 को अलग अलग कर दें तो 1/2 a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अच्छा अब देखें स्टूडेंट, इसमें आपके पास ये जो है ये सारा आपका b बन चुका है, ऐसी है, ये देखें b, और ये सारा आपका क्या बन चुका है d बन चुका है, ठीक है, और ये b बन चुका है, और इन दोनों का सम, और ये किसके इक्वल जा रहा है a के इक्वल जा रहा है। तो a जो है वो इन टर्म ऑफ b प्लस d आ गया, मतलब a जो है वो आपका b प्लस d हो गया, होगी बात क्लियर। अब वो क्या कहता है, कहता है जो b है उसको क्या प्रूफ करना है, हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक है, और जो d है उसको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू हर्मिटियन प्रूफ करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले b को पहले हम लोग हर्मिटियन प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे b है हमारे पास 1/2 a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें b को हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए हमें उसका कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा। तो पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं, b का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज और इस सारे का होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब ये जो है ये अलग अलग हो जाएगा, 1/2 a कॉन्जुगेट प्लस a डबल कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, a डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, वो हमारे पास a के इक्वल है। ये फार्मूला बताया आपको कि a जो हमारे पास डबल कॉन्जुगेट जो है वो a के इक्वल है। इसी तरह अब इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, b कॉन्जुगेट है, इसका अगर ट्रांसपोज ले अब तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 a कॉन्जुगेट प्लस a ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये जो ट्रांसपोज है ये अलग अलग हो जाएगा, जैसे a प्लस b का होल ट्रांसपोज है ना, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इसी के मुताबिक आपके पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है जी स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है। अब a का जो डबल ट्रांसपोज है वो आपके पास a के इक्वल है, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस a आ जाएगा, और साथ लिख देंगे वी नाउ दैट a डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a डबल ट्रांसपोज
इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अच्छा अब देखें आपके पास 1/2 ए को अगर पहले लिख लें ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ये हमारे पास इस तरफ क्या चल रहा है बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब ये जो वैल्यू आई है राइट साइड पे, ये देखें अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दें तो जो राइट साइड पे वैल्यू आई है वो दोबारा बी बन चुकी है, ऐसी है ना 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये बी के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यूजिंग 1, ये हमारे पास किसके इक्वल है बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू बी। तो ये क्या शो करता है कि बी हमारा क्या है हर्मिशन मैट्रिक्स है, बी इज हर्मिशन मैट्रिक्स। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब इस डी को क्या प्रूव करना है, स्क्यू हर्मिशन प्रूव करना है, क्लियर। और अब हम बात करते हैं डी की। डी है हमारे पास 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसको स्क्यू हर्मिशन प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम वही काम है, डी का कॉन्जुगेट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट इट्स ट्रांसपोज इट्स होल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 ए पे कॉन्जुगेट अलग आ जाएगा माइनस ए डबल कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ए डबल कॉन्जुगेट हमारे पास ए के इक्वल होता है, ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे साथ लिख देंगे वी नो दैट ए डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। अब देखें ये डी कॉन्जुगेट है, अब डी कॉन्जुगेट का आप ट्रांसपोज ले लें, तो डी कॉन्जुगेट का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास यूं आ जाएगा 1/2 ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। अब ये जो ट्रांसपोज है ये अलग अलग हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ए का डबल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होता है, 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए, वी नो दैट ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब इसमें से हम लोगों ने माइनस कॉमन लेना, ठीक है। स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करने के लिए बाकी माइनस भी होना चाहिए, हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बन जाएगा, ठीक हो गया। और ये सारा किसके इक्वल है, ये डी के इक्वल है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो यूजिंग 2 ये डी के इक्वल है। और देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब क्या है, ये जो डी है ये हमारे पास है स्क्यू हर्मिशन है, विच इंप्लाइज दैट डी इज स्क्यू हर्मिशन, हैंस प्रूव्ड।